अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी क्लास, कितने लोग प्रेजेंट हैं? 42 प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है अब्दुल्ला, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़ क्लियर? ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लास्ट टाइम जो हम कवर कर रहे थे फिजिकल क्लास के अंदर, हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी में जो है वो हमने बेसिकली चैप्टर समरी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा हमने जो है वो इवेंट्स डिस्कस किए थे प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। और उसके बाद जो है वो हमने लैप्लास को डिस्कस करना था कि फॉर एग्जांपल हमने लैप्लास की एक एग्जांपल डिस्कस की थी। ठीक है, ये भी हम लास्ट टाइम कर चुके थे डाइस से रिलेटेड। तो ये वाली एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम डाइस की थी, ये सबको समझ आ गई थी? ये काइंडली ज़रा मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें। प्रोबेबिलिटी की ये दो एग्जांपल्स जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, ये आप लोगों को समझ आ गई थी? जी क्लास, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, जो लास्ट हमने लेक्चर कवर किया था, जो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम कवर की थी, ये सबको समझ आ गई थी या इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लैप्लास को जो है वो रिवाइज करवा देते हैं। बेसिकली लैप्लास के अंदर हमने ये दो एग्जांपल्स कवर की थी। ठीक है, जिसके अंदर हम एक रेड बॉल की बात कर रहे थे, एक हम ब्लू बॉल की बात कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स हमने की थी। बेसिकली हमें देखना था कि जो प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 के अंदर 4 ब्लू बॉल्स की और 5 रेड बॉल्स की, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी और टोटल आउटकम्स कितने फर्स्ट केस में। तो बेसिकली आपके पास टोटल 9 आउटकम्स थे, पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और जिसमें से जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी थी वो 4 ब्लू बॉल्स थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल जो थी वो हमने डाइस की कवर की थी। डाइस आपके पास जो है वो बेसिकली दो डाइस को जब हमने रोल किया और हमने कहा कि इसका जो सम है वो 7 आ रहा है, तो हमने फिर ये देखा कि 7 सम किस तरह से आ रहा होता है दो डाइस को रोल करने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली जो वो डाइस के जो नंबर होते हैं, ठीक है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो उसका सम 7 बनता है। तो ये दो एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस की। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई मसला था तो वो मुझसे अभी पूछ ले ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी क्लास, ये वाली दोनों एग्जांपल समझ आ गई थी? ठीक है, सिर्फ हंस जो है वो मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाकी 57 लोगों का कोई रिस्पॉन्स मेरे पास अभी तक आया नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू। और बाकी सारे? नाइमा, मरियम, ठीक है, बस 3-4 लोग ही हैं जिनको समझ में आ रहा है। अलिशबा, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। मरियम, ठीक है। लाइबा, चले फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। ठीक है, यानी कि अब बेसिकली हम लैप्लास अप्लाई कर रहे हैं। लैप्लास का मतलब क्या होता है? लैप्लास का मतलब ये होता है कि हमारे पास, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है, माइनस में नहीं होती। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम 0 को अवॉइड करने के लिए हम जो है वो लैप्लास यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो एक पर्टिकुलर नंबर 0 है उसको हम अवॉइड करने के लिए कि हमारे पास आंसर 0 में ना आए, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है वो हम लैप्लास
यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है, इन अ लॉटरी अ प्लेयर विंस अ लार्ज प्राइज व्हेन दे पिक 4 digits that match in correct order. 4 digits selected by a random mechanical process. What is the probability that a player wins the prize? ठीक है, यहाँ पर आपको डिजिट्स बताए हुए हैं और डिजिट्स का काउंट बताया हुआ है कि 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्लेयर है वो प्राइज विन कर लेगा, ठीक है। और पॉसिबल डिजिट्स आपको 4 बताए हुए। तो स्टेप नंबर 1 पे देखिए, हाउ मेनी पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, ठीक है। अब डिजिट्स की रेंज हमने जो लास्ट टाइम आपको बताई थी वो थी 0 से 9 तक की चॉइसेस, ठीक है। और 4 डेफिनेटली इसी बीच में लाई कर रहा है, 4 नंबर, ठीक है। तो बेसिकली 0 से 9 तक आपके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 10 चॉइसेस हो गई, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ नजर भी आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, फॉर 4 प्लेसेस, क्योंकि आपने जो है वो डिजिट्स बताने 4 डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट के लिए भी 10 चॉइसेस, सेकंड के लिए भी 10, थर्ड के लिए भी एंड फोर्थ के लिए भी, चारों डिजिट्स के लिए आपके पास 10 चॉइसेस हैं। सो यूजिंग द प्रोडक्ट रूल हम इन चारों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 10 into 10, ठीक है। एंड देन आपके पास क्या 10 की पावर 4 और फिर आपके पास आंसर क्या आ रहा है 10,000। सो देयर आर 10,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो आपके पास डिजिट्स के बन रहे हैं, ठीक है। Am I audible, miss? जी, यू आर ऑडिबल। मिस, बट हम फर्स्ट जो डिजिट है उस पे हम 0 तो पुट नहीं कर सकते। अगर 0 पुट करेंगे तो 4 डिजिट नंबर तो नहीं बनेगा। कहाँ पे 0 पुट करना है? फर्स्ट डिजिट पे हमारे पास 9 चॉइस होंगी, 10 तो नहीं होगी। अगर क्योंकि वहां से हम 0 को तो डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ना 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 ना, ये हमें 0 पुट नहीं करना। हम जो है वो आपको बता रहे हैं कि जो डिजिट्स हम जो ले रहे होते हैं वो उसका काउंट हम 0 से 9 तक लेते हैं। अगेन 0 हम नहीं लेते, 0 को अवॉइड करने के लिए ही तो हम लैप्लास यूज कर रहे हैं। नहीं, बट 0 फर्स्ट जो प्लेस है, जैसे 1000 वाली प्लेस पे, उस पे तो 0 हम नहीं रख सकते ना, क्योंकि अगर जैसे कि 0100 तो ये 100 बनेगा, ये तो 3 डिजिट नंबर हुआ ना। नहीं नहीं, ये हम इस तरह नहीं कर रहे। हमें क्या करना है, हमें जो है वो प्राइस बेसिकली हमें देखना है कि 4 पॉसिबल डिजिट्स हमें देखने हैं, 4 डिजिट नंबर हमें देखने हैं। उस 4 डिजिट के लिए जो है वो हमारा काउंट हमने जो देखा वो देखा कि 0 से 9 तक के हमारे पास है, तो इसका मतलब हमारे पास 10 चॉइसेस हैं। ये डिजिट्स की नहीं, चॉइसेस की बात हो रही है, ठीक है। डिजिट्स हमारे पास 4 हैं, 4 नंबर है, 0 नंबर नहीं है, ठीक है। और हर डिजिट के लिए 10 चॉइसेस हमारे पास बन रही हैं, 10 चॉइसेस फॉर ईच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, ठीक है। तो फिर जब प्रोडक्ट रूल इसके लिए अप्लाई किया हमने, तो हमने क्या किया कि क्योंकि हमारे पास 10 का काउंट बन रहा है, ठीक है, तो हमने 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यानी कि इसकी पावर आपके पास 4 बन गई, 10 to the power 4। तो जब उसको आप एक्सपेंड करोगे तो आंसर ऑब्वियसली आपके पास 10,000 का आएगा, ठीक है। सो देयर आर 10,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? यस मिस, क्लियर है। ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, हमारे पास जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग गौर किया करें। मैं दोबारा से रीड करी। इन अ लॉटरी अ प्लेयर विंस अ लार्ज प्राइज व्हेन दे पिक 4 digits that match in correct order, ठीक है। 4 digits selected by a random mechanical process, ठीक है। रैंडमली सेलेक्ट हो रहे हैं 4 digits, लेकिन क्योंकि हमारे पास रैंडम सिलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे कि वो कौन सा पर्टिकुलर डिजिट है, लेकिन हमें 4 सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए जो है वो हम यहाँ पर अब क्योंकि जो है वो हम मल्टीप्लाई कब कर रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट रूल बेसिकली कब लगा रहे होते हैं, मुझे कौन बताएगा? ये हमने जब लास्ट टाइम भी रूल्स डिस्कस कर रहे थे, प्रोडक्ट रूल, समेशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो मुझे कौन ये बताएगा कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कब होता है, किस टाइम पॉइंट पे अप्लाई होता है? प्रोडक्ट रूल तो उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस हो या डिफरेंट पोजीशन हो, उन सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के फिर हम फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही है, थैंक यू हसन। बिल्कुल सही आंसर है कि बेसिकली हमारे पास जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं या पॉसिबल आउटकम्स निकालने होते हैं या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं, उस टाइम पे हम जब वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल का पर्पस क्या है, कब अप्लाई होता है।
सबमिशन रूल कब अप्लाई होता है, एंड सब्ट्रैक्शन रूल एंड डिविजन रूल। यही सारी चीजें हम काउंटिंग में डिस्कस करके प्रोबेबिलिटी पर आए, ठीक है। तो ये चीजों को जरा देखिए आप लोग, और क्वेश्चन के साथ साथ भी इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी विनिंग कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ओनली वन कॉम्बिनेशन मैच द एग्जैक्ट विनिंग नंबर, सो फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 3 क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है विनिंग आउटकम की, ठीक है। आपके पास क्या फॉर्मूला बना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू विनिंग आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपके पास यही आउटकम्स आ रहे थे 1 डिवाइडेड बाय 1000 which is equals to 0.001, ठीक है। सो बेसिकली फाइनल प्रोबेबिलिटी आपके पास, आप इस चाहे तो इस तरह से वर्ड में भी लिख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग लार्ज प्राइज इज 1 डिवाइडेड बाय 1000, या आप उसको फर्दर एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, विच इज 0.0001। तो इसका ये मतलब है कि ये एक आपके पास जो नंबर है, ये आपको ब्रैकेट में मैंने बताया वह भी कि वेरी स्मॉल चांसेस के आपके पास जो है वो ये विनिंग आउटकम्स हैं या विनिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, स्मॉलर, उसी से लिंक अप है ये क्वेश्चन पिछले वाले से। स्मॉलर प्राइज इज वॉन इफ ओनली 3 डिजिट्स आर मैच्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लेयर विंस द स्मॉल प्राइज। ठीक है, अब 3 डिजिट्स की बात हो रही है कि 3 डिजिट्स अगर मैच करें तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लेयर जो है वो प्राइज विन कर लेगा। टू विन द स्मॉल प्राइज द प्लेयर मस्ट मैच एग्जैक्टली 3 डिजिट्स आउट ऑफ 4, ठीक है। 4 क्योंकि हमने बात पीछे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 4 डिजिट्स, 4 में से अब 3 एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, दैट मीन्स 3 डिजिट्स आर करेक्ट, 1 डिजिट इज रॉन्ग, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, चूज विच digit is wrong. There are 4 positions, first, second, third and fourth, so the wrong digit can be in 4 ways, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि चौथा डिजिट रॉन्ग है, ये कहा गया है कि जो रॉन्ग डिजिट होगा वो इन चारों में से ही कोई ना कोई होगा, ठीक है। बाकी के 3 जो है वो करेक्ट होंगे। ओके, स्टेप नंबर 2, रॉन्ग डिजिट हैज 9 चॉइसेस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिट की चॉइसेस जो होती है वो 0 से 9 तक होती है, सो इट मींस के 10 चॉइसेस, बट इट कैन नॉट बी द करेक्ट डिजिट, सो रॉन्ग डिजिट हैज 9 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। स्टेप यानी कि आपके पास, क्योंकि एक की हम बात करें कि एक कोई रॉन्ग है, बाकी आपके पास सारे करेक्ट है, तो इसका मतलब ये 10 चॉइसेस में से एक रॉन्ग हो तो आपके पास टोटल पॉसिबल चॉइसेस कितनी बची, 9 बची, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है, टोटल स्मॉल प्राइस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमें टोटल प्राइस निकालने हैं और वो हम किस तरह से निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास कितने डिजिट्स हमें गिवन थे, हमें 4 डिजिट्स गिवन थे, ठीक है, जिसमें से हमें करेक्ट डिजिट्स फाइंड आउट करने थे, और हमारे पास हर डिजिट को जो चॉइसेस असाइन हुई हुई थी वो 10 चॉइसेस असाइन हुई हुई थी, ठीक है, जिसमें से हमने एक डिजिट को कहा कि ये रॉन्ग है, तो आपके पास अब 10 में से कितने बचे, 9 पॉसिबल चॉइसेस बची, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे तो हम करेंगे 4 into 9, ठीक है, तो which is equals to 36. So there are 36 numbers that match exactly 3 digits. स्टेप नंबर 4, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या है, टोटल पॉसिबल लॉटरी नंबर्स इज इक्वल्स टू 10,000 थे आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी निकाली 36 डिवाइडेड बाय 10,000, 36 नंबर जो आपके पास 3 करेक्ट डिजिट से आया था, ठीक है, और 10,000 आपके पास 4 डिजिट से आया था, तो आपके पास क्या बना, प्रोबेबिलिटी 0.0036। सो यानी कि आप इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द स्मॉल प्राइज इज 36 डिवाइडेड बाय 10,000। इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे तो आगे जाके आपके पास आंसर में यही आएगा कि 0.0036 विच इज इक्वल टू 0.36%, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चांसेस है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लेयर विंस द स्मॉल प्राइज। सो बेसिकली 0.36% चांसेस हैं कि जो प्लेयर है वो कोई स्मॉल प्राइज विन कर सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये स्टेप्स आप सबको समझ में आ गए, क्लियर है। ठीक है, 76 स्ट्रेंथ है इस वक्त और हमारे पास 2 सेक्शंस हैं,
स्ट्रेंथ अभी भी बहुत कम है, लेकिन जितनी जो 76 स्ट्रेंथ है, मेरा सबसे क्वेश्चन है कि सबको सवाल समझ आ गया है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएंगे एग्जाम्स में, तो उससे पहले क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, मुझे काफ़ी सारे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, थैंक यू ऑल। इसका मतलब है कि जो लोगों ने रिस्पॉन्स किया इनको तो समझ आ गया है, बाकी भी ज़रा अगर जिनको नहीं आया वो मुझसे क्वेश्चन कर लें। जी ताबीन, 4 डिजिट नंबर नहीं करना, उसमें से हमें रैंडम चॉइसेस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं जब ये सबको क्लियर है। Another question, Laplace का, there are many lotteries that award prizes to people who correctly choose a set of 6 numbers out of the first n positive integers, where n is usually between 30 and 60. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अब लॉटरीज की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर लॉटरी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो अब यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके पास बेसिकली मल्टीपल लॉटरीज हैं। ठीक है, और उसमें से जो है वो प्राइस हमें देखने हैं कि बेसिकली कितने जो है वो अवार्ड प्राइजेस हुए। ठीक है, फिर आगे बात की गई है वेयर n इज यूजुअली बिटवीन 30 एंड 60, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर की रेंज है वो 30 से 60 के दरमियान है। कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 30 से 60 के दरमियान, जरूरी नहीं है कि 30 ही हो और जरूरी नहीं है कि 60 हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फिक्स द करेक्ट 6 नंबर्स आउट ऑफ 40? आउट ऑफ 40 में से, क्योंकि 40 क्यों आया, क्योंकि हमने बताया कि 30 से 60 तक की रेंज है। ठीक है, तो अब कितने करेक्ट 6 नंबर्स उसने उठाए आउट ऑफ 40 नंबर्स? ठीक है, सो द नंबर ऑफ वेज टू चूज 6 नंबर्स आउट ऑफ 40 इज, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के इसको लिख सकते हैं 40,6, क्योंकि आपको जो है वो 6 नंबर्स चूज करने। ठीक है, 6 नंबर्स चूज करने आउट ऑफ 40, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट अवे इसका फैक्टोरियल ले लेंगे। ठीक है, अच्छा आपने क्या किया, 40 का फैक्टोरियल लिया, नीचे आपके पास डिवाइड की पोजीशन में आपके पास 34 का फैक्टोरियल है, फिर 6 का फैक्टोरियल है। 34 कैसे आया, कौन बता सकता है? 40 माइनस 6। ठीक है, फैक्टोरियल हम इसी तरह से ले रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन हम इसी तरह से ले रहे होते हैं कि 40 में से आप जब 6 माइनस करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आप यहाँ काउंट भी लिख सकते हो और आप 40 माइनस 6 भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने दिखा दिया 34, 40 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 34 फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपके पास ओवरऑल ये काउंट बना जब आपने इन सब का फैक्टोरियल लिया। फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स से। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने इसको 1 से डिवाइड कर दिया। ये जो आपके पास आंसर आ रहा था इसको आपने 1 से डिवाइड किया। 1 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, लैप्लास यूज कर रहे हैं। ठीक है, लैप्लास के अंदर आपके पास कंडीशन यही होती है कि हम उसको जो है वो हम उसके अंदर 1 ऐड करवा रहे होते हैं। ठीक है, 1 से हम डिवाइड करवा रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं ऐसा, क्योंकि हमें 0 प्रोबेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की रेंज वैसे 0 से 1 तक की होती है, लेकिन फिर भी हम 0 नंबर को अवॉइड करने के लिए लैप्लास यूज करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ हमने 1 से इसको डिवाइड करवाया है। क्या ये वाला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है समझ आ गया है? ठीक है, बाकी लोग सबको समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया करे तो आप लोग मुझसे पूछ क्या करें, माइक ऑन करके या चैट में। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन लैप्लास का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स 11, 4, 17, 39, 23 are drawn in that order from a bin with 50 balls labeled with the number 1, 2, 3 till 50। ठीक है, हमें बेसिकली बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है
ये जो पर्टिकुलर नंबर्स दिए हुए हैं कि ये सारे के सारे ड्रॉन होंगे इस ऑर्डर के अंदर, ठीक है, कि हमारे पास 50 बॉल्स हो और उनका जो ऑर्डर हो वो 1 से लेकर 50 तक हो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर ए के अंदर क्या है, द बॉल सेलेक्टेड इज नॉट रिटर्न टू द बिन, ठीक है, जो बॉल्स की सिलेक्शन हुई, ठीक है, उसकी रिटर्न नहीं हो सकी। और जो पॉइंट नंबर बी है वो क्या है, द बॉल सेलेक्टेड इज रिटर्न टू द बिन बिफोर द नेक्स्ट बॉल इज सेलेक्टेड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बॉल पहले ही रिटर्न कर दी गई इससे पहले कि हम नेक्स्ट बॉल को सेलेक्ट करें। सॉल्यूशन क्या है, यूज द प्रोडक्ट रूल इन ईच केस। वी हैव 50 बॉल्स, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 50 बॉल्स गिवन है, तो इसका मतलब है 1 से 50 तक का हमारे पास काउंट है। वी वांट दीज एग्जैक्ट नंबर्स टू कम आउट इन दिस एग्जैक्ट ऑर्डर, ठीक है। आपके पास काउंट क्या दिया हुआ है, यही काउंट दिया हुआ है 11 4 17 39 23, ठीक है, ये आपके पास काउंट दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बॉल मस्ट बी 11, यानी कि जो पहली बॉल होगी आपके पास उसका क्या नंबर होगा, 11 होगा। सेकेंड बॉल मस्ट बी 4, थर्ड बॉल मस्ट बी 17, फोर्थ बॉल मस्ट बी 39, फिफ्थ बॉल मस्ट बी 23, ठीक है, क्योंकि ये आपको बॉल्स के नंबर्स यानी कि बताए हुए, काउंट बताए हुए, और ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ बॉल्स को देखना है, ठीक है। तो हमने सारी बॉल्स को जो है वो नंबर्स असाइन कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 ही बन रहे, तो हमारे पास 5 बॉल्स ही है, ठीक है। इफ द सेम नंबर्स कम इन अ डिफरेंट ऑर्डर इट इज रॉन्ग, अगर एक ही नंबर दो अलग अलग ऑर्डर में आ रहे हैं तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, स्टेप नंबर ए में क्या पूछा था, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, द बॉल सेलेक्टेड इज नॉट रिटर्न टू द बिन, क्वेश्चन का पार्ट है ये, ठीक है। अभी देखते हैं, बॉल इज नॉट रिटर्न विदाउट रिप्लेसमेंट, दिस मीन्स वंस अ बॉल इज टेकन आउट इट इज स्टेड आउट, सो द नंबर ऑफ बॉल बिकम स्मॉलर ईच टाइम, हर दफा जो है वो आपकी बॉल का नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप टोटल पॉसिबिलिटीज किस तरह से ड्रॉ करोगे, आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो है वो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर बॉल को हम रिटर्न नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हर दफ़ा आपके पास वो नंबर कम से कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम इसका फैक्टोरियल भी ले सकते हैं और हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 50 चॉइसेस हैं हमारे पास, ठीक है, तो पहली चॉइस क्या हुई, 50, 1 से 50 तक की आपके पास चॉइसेस थी, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस क्या हुई, और क्योंकि इसका नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस विल बी 50, सेकेंड ड्रॉ 49, थर्ड ड्रॉ 48, 47 टिल 46, ठीक है। सो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड रिजल्ट्स क्या होंगे, 50 49 40 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46, ठीक है। 5 नंबर्स तक हम पीछे जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल ड्रॉज हैं वो 5 का काउंट है, ठीक है, और 50 चॉइसेस हैं। तो ओवरऑल आपके पास कुछ, जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया, ओनली वन ऑफ दीज इज अवर रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ठीक है। इनमें से कोई एक जो है वो हमारे रिक्वायर्ड सीक्वेंस की है। फॉर एग्जांपल आपने सबका काउंट यहाँ पे बताया, ठीक है, और उसके बाद आप 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अगेन जहन में रखिएगा, हम बार बार हर एक एग्जाम्पल के अंदर 1 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हम लैप्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लैप्लास में हम 1 से जो है वो ऐड या डिवाइड कर रहे होते हैं ताकि हम जीरो प्रोबेबिलिटी को अवॉइड कर सकें, ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट को देखते हैं। बी में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द बॉल सेलेक्टेड इज रिटर्न टू द बिन बिफोर द नेक्स्ट बॉल इज सेलेक्टेड। पॉइंट नंबर ए में विदाउट रिप्लेसमेंट था, पॉइंट नंबर बी में विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, चॉइसेस अब सिर्फ 50 ही रहेंगी, कोई चॉइस आपकी रिप्लेस नहीं होगी, ठीक है। This means after every draw the ball goes back into the bin, so every draw still has 50 choices. So total possibilities क्या है, फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सबकी जो है वो 50 चॉइसेस ही हैं, ठीक है। वहाँ पर तो हम वहाँ पे हमारी चॉइसेस कम हो रही थी, हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 50 चॉइसेस, तो 50 टू द पावर 5, ठीक है। इसका जो है वो आप ओवरऑल रिजल्ट निकाल लेंगे और आपके पास ये जो आंसर आएगा उसको अगेन आप डिवाइड कर दोगे 1 से, ठीक है। तो जो 1 से आप डिवाइड कर दोगे उसको फिर आप जो प्रोबेबिलिटी फॉर्म में है आप वहाँ पे डायरेक्टली भी प्रोबेबिलिटी फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस तरह भी डिनोट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, अब मुझे ये बताइए यहाँ तक समझ आ गया हमने जो इस क्वेश्चन की बात की है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया सबको, इसके जो 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए, ए एंड बी।
टास्क मुश्किल तो नहीं लग रहा है? अगर मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो मुझसे दोबारा पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। द पॉइंट इज कि समझ आ जाना चाहिए बस। ठीक है, बाकी लोग, बाकी सबको समझ आ गया है? अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे तो फिर मैं यही अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, ठीक है। चले, ठीक है, टिल नाउ ऑल क्लियर। चले, अगर ऑल क्लियर है तो फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। The probability of complements and union of events. Another स्लाइड आपके पास जो है वो है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स और यूनियन की। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम नंबर 1, लेट ई बी एन इवेंट इन अ सैंपल स्पेस एस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई बार, ठीक है, हम ई बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू एस माइनस ई, द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई इज गिवन बाय। ठीक है, बेसिकली आपके पास जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो ई और ई बार से रिप्रेजेंट करी। ई बार का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो किसी इवेंट की अकर नहीं हुई है, ठीक है, नॉट अकर। और ई का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की आपके पास अकर हुई। तो बेसिकली दोनों जो है वो इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट्स में लिखेंगे ई बार। ई बार आपके पास अगेन इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 1 माइनस पी और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट अकर। ठीक है, तो 1 आपके पास बेसिकली फॉर्मूले का आ रहा है। यूजिंग द फैक्ट दैट अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का इवेंट का फॉर्मूला है ई बार इज इक्वल टू एस माइनस ई, यानी कि सैंपल स्पेस माइनस इवेंट। ठीक है, ये आपके पास ई बार का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को जब आप मजीद एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? पी ई बार is equals to subset of S minus subset of E divided by subset of S, total subset of S। ठीक है, is equals to 1 माइनस, अब जो आपके पास 1 का फॉर्मूला है ये दोनों सबसेट ऑफ E के साथ भी और सबसेट ऑफ S के साथ, दोनों के साथ ही अकर होगा। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल क्या बना? इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सिर्फ थ्योरम आपको बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता हो कि इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो हम इवेंट की और सैम्पल स्पेस को जो है वो किस तरह से हम इनकी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम था और ये इसका प्रूफ हमने आपको बताया है। अब इसका क्वेश्चन भी होगा आगे, ये ज़रा देख लेते हैं। A sequence of 10 bits is chosen randomly। 10 बिट्स का सीक्वेंस है, लेकिन चूज जो है वो रैंडम चॉइसेस होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 पर्टिकुलर बिट को चूज करना है, बल्कि रैंडम चॉइसेस है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज बिट इज जीरो? क्या प्रोबेबिलिटी है जिसमें से एक बिट जो है वो जीरो होगी? ठीक है, लेट ई बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 10 बिट इज जीरो। ठीक है, यही बात है, हम इवेंट को चेक करें और हमने स्टेटमेंट में बताया कि 10 बिट्स में से कोई एक बिट आपके पास जीरो होगी, देन ई बार इज द इवेंट दैट ऑल ऑफ द बिट्स आर वंस। ठीक है, ई बार रिप्रेजेंट करें, ई बार का फॉर्मूला यही होता है 1 माइनस पी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ई बार यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इवेंट है कि सारे के सारे बिट्स के जो नंबर्स हैं वो वंस हैं। ठीक है, और बिट का नंबर यही होता है ना, 1 और 0। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ हम 1 और 0 के कॉम्बिनेशंस को देख रहे हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द सैंपल स्पेस S इज 2 टू द पावर 10। 2 टू द पावर 10 कैसे आया? क्योंकि आपको पता है आपके पास कितना काउंट गिवन है, अ सीक्वेंस ऑफ 10 बिट्स गिवन है। ठीक है, 10 बिट्स गिवन है, दैट्स व्हाई यहाँ हमने जो सैंपल स्पेस देखा वो देखा हमने 2 टू द पावर 10। ठीक है, तो बस अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पी ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई बार, या आप फॉर्मूले को डिनोट करोगे इज इक्वल टू 1 माइनस ई बार डिवाइडेड बाय एस, यानी कि दोनों का सबसेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से खुलेगा, इज इक्वल टू 1 माइनस फॉर्मूले का। ठीक है, फिर आपके पास 1 आ रहा है और उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है आपके पास? 2 टू द पावर 10।
ठीक है, क्योंकि ये आपके पास क्या था, ओवरऑल आपके पास इवेंट था जो अकर हो रहा है। ठीक है, ई बार आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था वंस को, तो यहाँ पर ऊपर आपके पास 1 आ गया। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ई बार जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करे, तो 1 आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 10, क्योंकि आपके पास ओवरऑल 10 सीक्वेंस ऑफ बिट्स हैं। ठीक है, तो जब आप इसकी पावर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1024। ठीक है, जो 10 की पावर 2 की पावर 10 बिट्स, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 1024 बिट्स आएंगी ओवरऑल। तो इज इक्वल्स टू कितना बना, 1023 डिवाइडेड बाय 1024। ठीक है, सो हम बेसिकली इसको कॉम्बिनेशंस में बता रहे हैं कि इसका किस तरह से हम नंबर ऑफ बिट्स को इवेंट के जरिए या यूनियन के जरिए जो है वो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस के लिए आपने बस फॉर्मूला जहन में रखना है और फिर आप इसको जो है वो आगे काउंट कर सकते हैं। आई होप कि ये वाली एग्जांपल जो है वो ज़रा छोटी सी एग्जांपल है। ई बार 1 कैसे, बेटा ई बार आपके पास जो है यहाँ पर, ये देखिए स्टेटमेंट को रीड करें, दोबारा से मैं रीड कर रही हूँ। लेट ई बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 10 बिट्स इज 0। ठीक है, देन ई बार इज द इवेंट दैट ऑल ऑफ द बिट्स आर वंस। ठीक है, ई बार को असाइन कर दिया गया कि जितनी बिट्स होंगी ई बार के अंदर वो सारी की सारी 1 बिट्स होंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब बिट्स की बात हो रही है तो बिट्स 0 1 के कॉम्बिनेशन में ही होती है। ठीक है, तो जब आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ई बार का 1 माइनस सबसेट ऑफ ई बार डिवाइडेड बाय सबसेट ऑफ एस सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये जो 1 आया ना आपके पास, ये ई बार को असाइन किया हुआ है कि सारे बिट्स 1s हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 आया। ठीक है, ये किसने क्वेश्चन किया था, युसरा, समझ आ गया ई बार में 1 कैसे आया। जी युसरा, ठीक है। बाकी लोग भी मुझे ज़रा जल्दी से बता दें कि एग्जाम्पल समझ आ गई है, सॉल्यूशन आई मीन समझ आ गया है। ठीक है, कोई ऐसी स्लाइड या कोई ऐसी एग्जाम्पल अभी तक जितनी हमने पढ़ी है टिल स्लाइड नंबर 16, ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसी एग्जाम्पल जो दोबारा से रिपीट करवानी हो तो वो मुझे ज़रा जल्दी से चैट पर लिख के दे दें। ठीक है, क्योंकि समझ आ जाना चाहिए, ये बस इम्पोर्टेंट बात है। रिपीट आप लोग मुझसे करवा सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगी, लेकिन बस क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए। जी क्लास, कोई और जो एग्जाम्पल अभी तक जितनी, मैं दोबारा से एक बार स्लाइड आपको गो थ्रू करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख लें और फिर मुझे बता दें अगर कोई एग्जाम्पल इसमें से रिपीट करवानी है। ठीक है, ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात की थी, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था इवेंट्स क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है। ठीक है, फिर हमने जो है वो लैप्लास को अप्लाई किया था और दो एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो हमने लैप्लास अप्लाई किया था। ठीक है, उसके बाद आज जो है वो हमने इटसेल्फ लैप्लास की एग्जाम्पल्स की हैं, लैप्लास की हमने एग्जाम्पल्स की हैं। ठीक है, जिसके अंदर से फर्स्ट एग्जाम्पल के हमने अंदर जो है वो हमने कुछ लॉटरी और प्राइज विनिंग प्राइजेस को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि हमारे पास जो गिवन है वो 4 डिजिट्स ही गिवन है और हमें इनका करेक्ट ऑर्डर दिखता है। ठीक है, लेकिन चॉइसेस भी रैंडम चॉइसेस है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था और प्रोडक्ट रूल जैसे कि मैंने बताया कब अप्लाई करते हैं, जब हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो केसेस में इन सिनेरियोज में जो है वो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाली। पहले हमने स्टेप 2 के अंदर देखिए कि हमारे पास विनिंग कॉम्बिनेशंस कितने हैं, फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, विनिंग प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। ठीक है, और फाइनल आंसर जो आपके पास आया उसमें आपके पास जो बेसिकली आंसर आया ना प्रोबेबिलिटी का, उसके अंदर आप 1 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपने लैप्लास के अंदर जहन में रखना है। ठीक है, जो आंसर आ रहा है ना आपके पास प्रोबेबिलिटी का 1 डिवाइड करोगे, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, फिर वो काउंट आपके पास इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अनदर एग्जांपल, हमने स्मॉलर प्राइस की बात की थी
कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो एक पर्टिकुलर प्लेयर है उसको कोई स्मॉल प्राइज वो विन कर सकता है। ठीक है, तो इसकी हमने पीछे वाली जो स्लाइड है, ठीक है, या जो क्वेश्चन है उसी से ये लिंक अप हो रहा है। ठीक है, हमने 4 पोजीशंस देखी, उसके बाद हमने बताया कि इसके अंदर से रॉन्ग और करेक्ट चॉइसेस कितनी, और यहाँ हमें फिक्स कर दिया गया कि हमें सिर्फ 3 डिजिट्स को देखना है, ठीक है, जो मैच कर सकें। ठीक है, सो बेसिकली स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने डिजिट्स को देखा, कौन कौन से हमारे पास डिजिट्स हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो है वो हमने चॉइसेस बताई कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, जिसमें से ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर कितने हैं और रॉन्ग ऑर्डर, तो एक ही रॉन्ग था। ठीक है, इसको हमने ओमिट कर दिया और फिर आपके पास टोटल 9 चॉइसेस बने। सो हमने क्या किया, फिर 4 डिजिट्स इंटू 9 को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ओवरऑल 36 का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर आपके पास जो पॉसिबल लॉटरी नंबर आया था 10,000 का, उसको आपने 3 डिजिट्स वाले काउंट से जो है वो डिवाइड किया और फिर इसके अंदर आपने जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अनदर एग्जांपल यहाँ पर भी हमने जो है वो बताया था, आपको हमने रेंज बता दी थी, आपके पास 30 और 60 के दरमियान की रेंज है और आपको 6 नंबर्स इसमें से करेक्टली चूज करने हैं। ठीक है, तो अब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और आपने जो है वो कॉम्बिनेशंस अप्लाई किए। ठीक है, और इसको फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट किया और जो आपके पास इसके फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के बाद आंसर आया उसके अंदर आपने लैप्लास ऐड कर दिया, यानी कि 1 डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है, मैं इसलिए रिकॉल कर रही हूँ ताकि अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसका रिकॉल हो जाए दोबारा से। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने आपको नंबर्स बता दिए थे कि ये पर्टिकुलर नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 11, 4, 17, 39 एंड 23 आपने ड्रॉन करने थे। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है वो बॉल्स बता दी थी कि 50 बॉल्स जो है वो लेबल्ड हुई हैं। ठीक है, और उनकी जो लेबलिंग है वो 1 2 3 4 टिल 50 तक उनकी लेबलिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको ए और बी सिनेरियोज गिवन थे। ए में पूछा गया था कि द बॉल selected is not returned to the bin, the ball selected is returned to the bin before the next ball is selected। अगेन यहाँ आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया 50 बॉल्स के लिए, यानी कि 1 से 50 तक आप चेक करेंगे, आप लेबल असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके पास ऑर्डर गिवन था, फॉर एग्जांपल 11, 4, 7, 17, 39 एंड 23 के जो नंबर्स गिवन थे, तो ये हर एक बॉल को लेबल असाइन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने ए जब कैलकुलेट किया तो ए को हमने जब रिप्लेसमेंट के बगैर देखा तो आपके पास स्मॉलर नंबर की तरफ हम यहाँ पे जा रहे थे। ठीक है, तो जब स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो 50 से 49, 49 से 48, देन 47 एंड 46, क्योंकि हमारे पास जो है वो 5 चॉइसेस हम देख रहे हैं, 5 हमारे पास नंबर्स है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हमने यहाँ पर इसको 5 टाइम्स हमने किया बेसिकली। ठीक है, और फिर आपके पास जो आंसर आया उसके अंदर आप लैप्लास डिवाइड करवा देंगे। सेकंड के अंदर विद रिप्लेसमेंट के साथ हम इसको चेक कर रहे हैं, तो अब हमारे पास स्ट्रेट अवे जो चॉइसेस है, इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी 50 चॉइसेस आपके पास ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो अब जितनी 5 बॉल्स थी सबको हमने जब 50 का नंबर असाइन कर दिया और इसकी हमने पावर कैलकुलेट कर ली 50 टू द पावर 5, और जो आपके पास ओवरऑल आंसर आया उसमें हम अगेन लैप्लास को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने आपसे जो है वो एक थ्योरम डिस्कस किया। थ्योरम के अंदर जो है वो हमने बताया कि यूनियन ऑफ इवेंट्स किस तरह से हम देख सकते हैं। यूनियन ऑफ इवेंट्स किसको कह रहे हैं, ई बार को और ई को, ये 2 इवेंट्स मिलाकर जो है वो क्या बना, यूनियन इनका बन गया। ठीक है, तो एक बेसिकली आपके पास इवेंट है जो अकर हो रहा है और एक इवेंट ऐसा है जो कि अकर नहीं हो रहा सेम टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ उसका हमने आपको फॉर्मूला बताया कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो बेसिकली डिनोट कर रहा है सैंपल स्पेस को और ई बार को। ठीक है, फिर आपके साथ एक छोटी सी और आसान सी इसके एग्जांपल डिस्कस की जिसके अंदर आपको सीक्वेंस ऑफ 10 बिट्स बताए, या आपने रैंडम चॉइसेस करनी थी। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज बिट इज 0। ये 0 प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है
और आपको असाइन कर दिया गया बता इसमें कि ई बार में जितने भी बिट्स आएंगे वो सारे वंस होंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि जीरो का काउंट चेक करना है, ठीक है, तो फिर यहाँ हम ई बार का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज 1 माइनस सबसेट ऑफ ई बार डिवाइडेड बाय सबसेट ऑफ एस, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे नंबर पुट किया और जो आपके बिट्स आ रही थी 2 टू द पावर 10 इसको आपने जो है वो इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे बता देते हैं कि टोटल आपके पास बिट्स रैंडम चॉइसेस कितनी बन रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। मैंने जितनी भी स्लाइड्स अभी तक हमने डिस्कस की थी वो सारी मैंने रिकॉल कर दी हैं। तो अब मुझे ज़रा बताएं कि समझ आ गया है या कोई और क्वेश्चन है? सिर्फ हंस का रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, इसका मतलब है कि सिर्फ हंस सुन रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब हम अनदर कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स एंड यूनियन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बेसिकली कुछ और चीज़ें ऐड हो रही हैं। अब कॉम्बिनेशन अब आपके पास जो है वो यूनियन जो है वो बेसिकली इवेंट्स के ऐड ऑन हो रहे हैं थ्योरम नंबर 2, ठीक है। अच्छा, थ्योरम नंबर 2 के अंदर आपने क्या बताना है? फॉर एग्जांपल दैट E1 यानी कि इवेंट 1 एंड E2 इवेंट 2 बी इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस एस, ठीक है। देन आपके पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, E1 ठीक है, E1 यूनियन E2 की, ठीक है। अब आपके पास इवेंट नंबर 1 है और इवेंट नंबर 2 है, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको कैसे करेंगे? हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। सो प्रूव आपको क्या करना है इसमें, गिवन द इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की, इसका क्या मतलब है? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है, मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर लें अपने पास, ठीक है। कैलकुलेट्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन basically calculates the probability of the union of 2 or more overlapping events by summing individual probabilities and subtracting the intersection to avoid double counting, ठीक है। मैं डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसको काइंडली अपने पास नोट डाउन कर लें इंक्लूजन एक्सक्लूजन की। क्लास आप मेरे साथ हैं? ठीक है, मैं डेफिनेशन बता रही हूँ आप लोगों को इंक्लूजन एक्सक्लूजन की, काइंडली अपने पास नोट कर लें। कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन of 2 or more overlapping events by summing individual probabilities and subtracting the intersections to avoid double counting. बेसिकली यहाँ पर हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटीज यूनियन ऑफ इवेंट्स की, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स अगर हैं तो उनकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो भी किन इवेंट्स की जो ओवरलैपिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आपको E1 नज़र आ रहा है, E2 नज़र आ रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये सेम टाइम पे अकर हो रहे हैं और ये ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं,
ठीक है। तो इसकी जो है वो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और ठीक है, और फिर हम इसको आपस में सम कैलकुलेट करते हैं, एंड देन हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इंटरसेक्शन से, ताकि हम अवॉइड कर सकें डबल काउंटिंग। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ हमने इसको इंटरसेक्शन से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्लास डेफिनेशन समझ आई इंक्लूजन एक्सक्लूजन की? जी क्लास डेफिनेशन समझ में आ गई इंक्लूजन एक्सक्लूजन की? क्योंकि ये आपके पास फिर इस तरह के इवेंट्स करने को आएंगे, तो अगर आपको मतलब नहीं पता होगा, was not able to write, आप अपने पास कहीं नोट कर ले, नोट पैड वगैरह में। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी ने नहीं लिखा है, मिस आउट होके, तो लिख ले। कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी of the union of two or more overlapping events, calculates the probability of the union of two or more overlapping events by summing individual probabilities and subtracting the intersection to avoid double counting, and subtracting the intersection to avoid double counting. ठीक है अब्दुल्ला? अच्छा, अब इसका प्रूफ क्या है? गिवन द इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला, आपके पास हम यूनियन अप्लाई कर रहे हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, उसको हम एक्सपेंड करेंगे इज इक्वल टू ए, यानी कि इवेंट सबसेट ऑफ ए प्लस सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये दो आपके पास पर्टिकुलर इवेंट्स को डिनोट कर रहे हैं, E1 को और E2 को, माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको और मजीद किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हो? प्रोबेबिलिटी आपने E1 और E2 दोनों इवेंट्स का यूनियन लिया, ठीक है, दोनों को जो है वो हम डिवाइड करेंगे सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस के साथ, इज इक्वल टू, फिर इन दोनों को आपस में जो है वो ऐड कर देंगे और एक्सपेंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल सबसेट ऑफ E1 प्लस सबसेट ऑफ E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाय सैम्पल्स, टोटल सैम्पल स्पेस। ठीक है, फिर इसको आप और मजीद एक्सपेंड कर देंगे, अब प्लस ऑपरेटर के साथ, E1 डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस, E2 डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस, माइनस इंटरसेक्शन को भी अब आप डिवाइड कर देंगे सैम्पल स्पेस के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनी वो बनी P E1 प्लस P E2 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, थ्योरम समझ आ गया? अच्छा, अभी मुझे जितने लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से पूछा था कि ऑनलाइन क्लास में समझ आ रहा है, तो आप लोगों ने कहा था कि ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि कोई क्वेश्चन मुझसे कोई भी किसी का भी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या ये अज्यूम करूँ कि बाकी लोग जिन्होंने कहा है कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो लोग या तो अभी सो रहे हैं, ठीक है, या वो सुन नहीं रहे जब भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ठीक है, कोई मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप लोगों को समझ आ रहा है या फिर आप लोग सुन ही नहीं रहे। ठीक है, ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तीसरा कोई इसमें चांस है नहीं। सो प्रोबेबिलिटी इसकी यही है कि या तो सुन रहे हैं 50% या फिर वो नहीं सुन रहे। अब्दुल्ला, क्वेश्चन ही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम मल्टीपल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स का ये रिस्पॉन्स है कि ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ, नहीं आ रहा तो पूछ लें, और नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब ये है कि फिर आप या तो आपको आ गया है या फिर आपने सुनना नहीं है, समझना नहीं है। ठीक है, another example,
जो हमने अभी यूनियन ऑफ इवेंट्स की बात करी कि what is the probability that a positive integer selected at random from the set of positive integers not exceeding 100 is divisible by either 2 or 4. आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी गई है पॉजिटिव इंटीजर की जो रैंडमली सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और जिसकी रेंज जो है वो क्या है 100 तक, इससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना, ठीक है. लेट E1 बी द इवेंट दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 एंड E2 बी द इवेंट दैट इज डिविजिबल बाय 5. दो डिविजिबल आपको गिवन है 2 और 5, और आपने जो है वो E1 और E2 दोनों को डिनोट कर दिया. देन द इवेंट दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 और 5 इज, अब क्या करेंगे, दोनों का यूनियन देखेंगे, E1 यूनियन E2 एंड E1 intersection E2 is the event that is divisible by 2 and 5. So आपके पास जो E1 है number is divisible by 2, E2 में क्या है number is divisible by 5. We need this means divisible by 2 और 5, यानी कि आपके पास जो event number 1 है वो 2 से डिवाइड होना है, event number 2 जो है वो आपके पास 5 से डिवाइड होना है, ठीक है. यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर स्लाइड नंबर 18 तक जो है वो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है, ठीक है. इसके क्वेश्चंस, अच्छा ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल जो मैंने आपको सारे जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी फ्रॉम रिलेशंस टू प्रोबेबिलिटी, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और बस अब आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है. और अगर उनमें से कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. क्लास क्वेश्चन समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, पिजन होल, काउंटिंग, ये जो हमने अभी तक जितने टॉपिक्स कवर किए हैं लास्ट 2 और 3 क्लासेस के अंदर, ये आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है, बाकी लोग भी रिस्पॉन्स कर दें तो फिर हम देख लेते हैं इसको. अगर किसी को समझ नहीं आया तो हम उसको रिपीट कर देंगे. जी मैं स्लाइड्स अभी इसकी शेयर कर देती हूँ क्लास के बाद. ठीक है, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही सवाल समझ आएंगे कि सवाल किस तरह से आ सकते हैं, कब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने हैं, कब सबमिशन रूल अप्लाई करने हैं. इसलिए मैं आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही होती हूँ, ताकि आप लोगों को सवाल क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए. और आपने देखा है कि मिड का पेपर भी जो है वो इसी तरह से आ रहा होता है. लाइबा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो बता दूंगी कि कितने टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग हैं और हमें जो है वो कोर्स को कहाँ तक कंक्लूड करना है, ठीक है. ठीक है क्लास, अगर आपका कोई और बेटा आयशा, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके भेज दिए हैं, ठीक है. आप अगर क्लासरूम पर ऐड हैं, GCR पर ऐड हैं, जो कंबाइंड क्लास है सेक्शन D, E और F की, ठीक है, वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए. ये जिस क्लास से अभी आपने ज्वाइन किया हुआ है ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने सबके शेयर कर दिए हैं. जी मरियम, मैं सेशनल के मार्क्स जो है वो अपलोड कर दूंगी, और क्विज़ मैंने जो है वो 2 सेक्शंस को दिखा दिया है. सेक्शन E का क्विज़ रह गया है. अब अपकमिंग क्लास के अंदर सेक्शन E वालों को भी क्विज़ दिखा देंगे. सेक्शन D को कल क्विज़ दिखा दिया था, ठीक है.
चले, any other question, any other query? कोर्स की अपडेट बेसिकली आप जो है वो सीए से भी ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग डेट अगर अभी तक वो कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली फिर आप यही कर सकते हैं कि सब्र से उसका इंतज़ार कर सकते हैं कि वो कब स्टार्ट होता है। अगर वो इस ड्यूरेशन में स्टार्ट हो जाता है और तो ठीक है, फिर वो उसके ऐड ऑन हो जाएंगे मार्क्स, यानी कि बोनस नंबर। और अगर क्योंकि हमें सेशनल कंक्लूड करना है, ठीक है, आपको पता है फाइनल्स आने वाले हैं, टाइम बहुत कम रह गया है। सेशनल आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो बस अब यही है कि अगर वो इस ड्यूरेशन में कोर्स स्टार्ट हो जाता है, इनरोल हो जाता है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपके पास फिर आ जाएंगे। अगर नहीं होता, वहीं से वो डिले हो रहा है अगर, ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट होना है, तो फिर उसके नंबर ऑब्वियसली फिर उस पर कोई मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने कोर्स के लिए मैंने ये रिक्वायरमेंट रख दी थी कि जो इसको कर लेगा उसको मैं बोनस नंबर दे दूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, हो सकता है आप लोगों के पास एक दो दिन में कोई अपडेट आ जाए कि उसकी स्टार्टिंग डेट कब की है। चले, कोई और क्वेश्चन है या फिर हम अटेंडेंस की तरफ जाएं? ठीक है, जब तक हम अटेंडेंस ले रहे हैं तब तक अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस भी हो तो आप लोग जो है वो कर लें। सेक्शन डी, रोल नंबर 151, बी अटेंटिव और माइक ऑन करके मुझे बोलिएगा। रोल नंबर 151, Present. 152, 153, Present, ma'am. 154, Present. 55, 155, absent, 156, roll number 156, absent, 157, Present. okay, 157 present है, 158, Present. 159, Present. 160, 161, Present. 162, Present. 63, Present. 64, Present. 65, 66, 166, 167, 168, Present. okay, 169, 168, 169, Present. 170, 171, Present. 172, Present. 173, Present. 174, 174, 175, Present, Miss. Present. 176, 177, 178, 179, 180, Miss Present. 181, 181, 182, 183, Present.
184, 185, 186, Present. 187, Present. 188, Present. 189, Present. 90, Present. 191, 192, Present. 193, Present. 194, 195, Present. 196, Present. 197, 197, 198. ओके, बैकलॉग सीओडीज के प्रेजेंट मार्क कर दिए मैंने। ठीक है, चले अब जो है वो सेक्शन ई, आप लोग जो है वो 2 मिनट्स के बाद एक्टिव रहिएगा। ठीक है, मैंने लगा दी है जो मुझे चैट पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है मैम मुना। बैकलॉग स्टूडेंट्स ये मैंने लगा दी है, दे कैन लीव द क्लास। सेक्शन ई, टू 201, Present. 202, Present. 203, Present. 204, 204 absent, 205, Present. 206, 207, 208, Present. 209, Present. 210, Present. 211, 210 present. okay, 212, 213, Present. 214, Present. 212 present. okay, 215 present. 216, ठीक है, 216 present. 217, 217 present.